साथ अशोक अग्रवाल हैं, जो है तो कानून के जानकार, लेकिन शिक्षा, स्कूली बच्चे, माता पिता उनकी मदद में हमेशा आगे रहे हैं। अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत समय के बाद हम इस तरह के मसले को उठा रहे हैं। बहुत दुखद है जो ये वाकया हुआ है, और ये पूरी बातचीत ट्विटर पर है। रवीश रंजन शुक्ला ने जो माँ से बातचीत की है और दर्द झलकता है। मैं आपसे यही समझना चाहूँगी, जब दिल्ली में भी तमाम जगहों एक प्रोटोकॉल होता था कि अगर स्कूल की बसेस को कुछ कायदे फॉलो करने हैं, तो ये पूरी बातचीत जो थी उसका एक अंश हम दिखा पाए। लेकिन रवीश ने जब माँ से बातचीत की तो माँ ने ये भी बताया किस तरह से जितनी संख्या है, सब 40 बच्चे अगर बस में हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में बच्चे रह रहे थे। फिर बस वालों के ऊपर दबाव भी था प्रशासन की ओर से कि आप 1 घंटे में 2 राउंड्स लगाइए, और ये पूरा मामला सामने आया है। एक बार फिर समय आ गया है कि हम इस तरह के स्कूल्स जो हैं उनका जो प्रोटोकॉल है, क्योंकि बच्चे अगर स्कूल बस पे जा रहे हैं वहाँ सबसे महफूज सोचते माता पिता कि हमारा बच्चा है वो महफूज होकर स्कूल पहुंचेगा और घर आएगा, और इस तरह का हादसा हो गया। आप क्या कहेंगे, क्या किया जा सकता है इस मामले में? नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो है कई बार गाइडलाइंस दी है इसके बारे में, और इसमें ये कहा था कि जो खिड़की है वो उसके ऊपर रॉड्स लगी होनी चाहिए। तो इस केस में वो कह रहे हैं कि वो बच्चे ने अपना स्कूल वालों का वर्जन में देख रहा था कि वो कह रहे थे कि उसको वॉमिट आ रही थी, इसलिए उसने खिड़की खोल के बाहर कर दिया। उसका सर बाहर गया कैसे? इसका मतलब उसमें जो रॉड्स लगनी थी वो रॉड्स थी नहीं उसके अंदर है। तो मतलब ये टोटल निग्लिजेंस है। किस तरीके से ये बसेस मतलब चला लेते हैं, या ऐसा लगता है कि शायद ये जो किराए की बसें ली हुई थी इन्होंने क्या है, या इनकी अपने स्कूल की बसेस थी क्या, और जो भी बस थी, लेकिन अगर स्कूल के लिए इस्तेमाल हो रही है तो स्वाभाविक है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करेंगे। तो यहाँ कोई सब एक्चुअली में क्या है कि पूरा सिस्टम कैजुअल है। अब आप देखेंगे कैब्स में बच्चे बैठे हुए हैं, वो जो सिलेंडर है, गैस सिलेंडर है, उसके ऊपर बैठे हुए हैं, और वो उसमें से अक्सर वो बाहर मुंह निकाल के जो है ना दूसरे को बाय बाय कर रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं। तो कोई मतलब केयर नहीं करता स्कूल की। ये सारी टोटल जिम्मेदारी जो है वो स्कूल की है बस के मामले में, और इन्होंने टोटली निग्लिजेंस किया है इसके अंदर, इसीलिए ये घटना हुई है। तो ये जब जब भी कोई आप निग्लिजेंस करेंगे, जब जब भी आप अवॉइड करेंगे, जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो नहीं करेंगे, तो इसलिए घटना होंगी। और ये कोई नई जो ये प्रोटोकॉल है कि भाई कितने बच्चे आप एक बस में भर सकते हैं, और जिस तरह से ये पूरी बातचीत में वो माँ ये भी बता रही थी कि 1 घंटे में 2 राउंड्स लेने होते हैं। ड्राइवर ये कह रहा था कि हम पे दबाव होता है, तो स्कूल प्रशासन कहेगा कि हमें भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, इतने बच्चों को लेकर आना है, तो फिर रास्ता क्या निकलता है? नहीं, देखिए, आप किसी जो सेफ्टी रूल्स हैं, बच्चों की जिंदगी की जो सेफ्टी की बात मामला है, उसमें कोई कंप्रोमाइज तो नहीं कर सकते ना आप। ये कोई ऐसी चीज तो नहीं है कंप्रोमाइज कर सकते हैं। इसमें तो जो उनके सेफ्टी के रूल्स हैं वो उनको फॉलो करना पड़ेगा, चाहे उसके 2 चक्कर लगाने पड़े, चाहे 3 चक्कर लगाने पड़े, चाहे बसों को और ऐड करना पड़े, जो भी कुछ करना पड़े। लेकिन जब आप कंप्रोमाइज करेंगे सेफ्टी रूल से, जब भी आप कंप्रोमाइज करेंगे घटना होगी। ये बात आम तौर पे सड़क के ऊपर भी देखने को मिलती है कि जब आप ट्रैफिक रूल्स को नहीं फॉलो करते हैं तो अक्सर एक्सीडेंट्स होते हैं, और ट्रैफिक रूल्स को अगर फॉलो करते हैं तो मिनिमाइज्ड एक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये तो स्वाभाविक है। अगर और किसी इसके ऊपर कोई भी आप बहाना नहीं लगा सकते, कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि हमारे पास बच्चे ज्यादा हैं, बस कम है, चक्कर ज्यादा लगाने पड़ते हैं, इसलिए हमने एक बस के अंदर ही सब बच्चों को डाल दिया, या खिड़की हमने इस पर रॉड्स नहीं लगाई थी, लगा नहीं पाए थे, जल्दी थी, ये कोई एक्सक्यूज नहीं चल सकता। बच्चों की सेफ्टी के मामले में कोई दूर दूर तक भी कोई एक्सक्यूज नहीं चल सकता। अब दुख की बात यह है कि जो माँ है वो कह रही थी मैं पहले अपने बच्चे को स्कूटी में छोड़ती थी, लेकिन वो सेफ रहे इसलिए इतने बड़े वाहन बस में वो भेज रहे थे, और अब ये दुखद हादसा हो गया है। सर, इस पूरे मामले में क्या जा सकता है अब? नहीं, ये तो देखिए ना, डिसिप्लिन की बात है ना। अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करेंगे तो नहीं होगा, और नहीं करेंगे तो घटना घटेगी। तो इसलिए, और बस जो है वो स्कूल के मामले में जो बस है उसको माना जाता है कि सबसे सेफ मतलब व्हीकल है बच्चों के लिए। छोटे छोटे कैब्स वगैरह में अक्सर खतरा होता है, कई बार वो पलट जाती हैं, लेकिन बसों में बच्चा जनरली सेफ्टी होता है। लेकिन जो बसों के अंदर भी जो जरूरी सेफ्टी
कंडीशंस हैं उसको तो फॉलो करना पड़ेगा ना। आप कोई एक्सक्यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जबरदस्त एक्सक्यूज किया जा रहा है, ये बहाना वो बहाना ये बहाना, वो नहीं चलेगा। स्कूल का अब इस पे स्कूल पर कार्रवाई की भी बात कर रही हैं, जो माँ है वो मांग कर रही हैं, वो कह रही हैं कि इस तरह का न्याय हो कि आगे कोई ये जो स्कूल वाले हैं या जो प्रशासन है इस तरह की गलती ना करे। तो क्या राज्यों का सुप्रीम कोर्ट का जो कानून है वो राज्य पर एक तरह से बाध्य होगा? किस तरह से उसको क्रियान्वित किया जा सके, या एक बार दोबारा दोहराना होगा स्कूलों के सामने सख्ती से? नहीं, हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि जब कोई घटना घटती है ना तो उस वक्त थोड़े से विजिलेंट हो जाते हैं और उसके कुछ दिन के बाद फिर वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि ये जो चीजें हैं जहां बच्चे की सेफ्टी की मामला हो वहां तो आप कोई कंप्रोमाइज ही नहीं कर सकते ना। तो आपको स्ट्रिक्टली सब चीजें फॉलो करनी है और हर रोज फॉलो करनी है, हर समय फॉलो करनी है। अभी एक पीछे एक बच्चे के बच्चा चढ़ रहा था या उतर रहा था, उसके ऊपर ही चढ़ गई बस। और ये घटनाएं, खिड़की की घटनाएं नई नहीं है। तभी सुप्रीम कोर्ट ने कई साल पहले ये कहा था कि इस तरीके से रॉड्स लगाई जाएंगी, खिड़की में बच्चा का सर निकलना ही नहीं चाहिए बाहर। तो ये मतलब जो हो रहा है ये एब्सोल्युटली निग्लिजेंस है स्कूल मैनेजमेंट्स की। या तो मुझे लगता है कि इन लोगों ने एम्प्लॉइज कम कर दिए हैं, खुद कोरोना के अंदर लोगों को निकाल दिया और एम्प्लॉइज कम एम्प्लॉइज से काम चला रहे हो। तो ये सब समझौते हैं ना, यू कांट डू इट। बिल्कुल, सुरक्षा से, बच्चों की सुरक्षा से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और इस मामले में वाकई में जो लोग जिस तरह से कार्रवाई की उम्मीद कर रही है एक माँ, और वाकई में माता पिता को भी सचेत होना चाहिए। अगर दिख रहा है कि किस तरह से बस में इतने सारे बच्चे हैं तो स्कूल प्रबंधन को वाकई में खड़काना चाहिए, तभी जाकर शायद वो लोग जागेंगे। बहरहाल आप जुड़े हमारे साथ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत दुखद मामला है जिस पर आज हम ध्यान खींच रहे हैं, लेकिन ये जरूरी भी था।